हमारे साथ है तत्कालीन मंत्री राजेंद्र गुड्डा के सुपुत्र शिवम गुड्डा, जो कि राजनीति में भी विशेष रुचि रखते हैं। उनके पिताजी को विधानसभा से बर्खास्त करने के बाद उनका क्या कहना है ये जानते हैं। जी शिवम। नमस्कार। विधानसभा में उस दिन जैसे ही हम सबके पास यहाँ खबर पहुँची, मुझे तो वैसे ही हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया कि ये क्या हुआ। तो उसके बाद में मैंने जानकारी लेने की कोशिश करी, लेकिन मंत्री जी मीडिया के सामने हाजिर हो रहे थे, मेरे से बात नहीं हुई। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कांग्रेस की सरकार की वजह ना तो कांग्रेस के सिंबल पे हम जीतते हैं, और जिस टाइम पे कोई बसपा की बात करता है तो 2013 में जब हमने कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ा था, उस टाइम बसपा के 1100 वोट आए थे। और यहाँ जिस हिसाब से आज ये ऊँट गाड़ा यात्रा निकल रही है, हम 2-3 पंचायतें कर चुके हैं। आगे व्यवस्था में मैं जा रहा हूँ, उसकी जानकारी ले रहा हूँ और कड़ा जवाब। नहीं, आप ये बताइए कि जब आपको पता था कि भाई इस तरीके से भ्रष्टाचार है या जो विधायक है दुष्कर्मी है, तो फिर आपके जो फादर हैं वो इतने सालों तक सरकार में रहे और अब जब चुनाव आने वाले हैं तब उनसे उन्होंने हाथ खींच लिया एक तरीके से। देखिए, मैं बताऊं आपको कि इन चीज़ों पे तो हम पहले भी दादा ने बोला है, और चाहे शांति धारीवाल जी वाला मामला हो चाहे और किसी का मामला, पहले भी बोला है। लेकिन ये सही बात है कि उस समय सरकार का भागीदार होने के बाद भी हमने सरकार पे सवाल खड़े किए हैं जहाँ सरकार गलत थी, और उसी का आज हमें फल मिल गया। आप ये बताइए कि लाल डायरी के बारे में आप क्या जो एक राजस्थान की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया एक लाल डायरी के पीछे, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? लाल डायरी के बारे में मेरा ज़्यादा जानकारी इसीलिए नहीं है कि जिस समय सरकार होटलों में थी, विधायक दल की मीटिंग सीएम हाउस के अंदर थी, वहाँ से ये सभी फेयरमाउंट होटल की तरफ जा रहे थे, उस समय का वो प्रकरण है। और इस मामले में ये तो पता थी हम, ये सही बात है। और लेकिन इसके जो राज हैं वो आपके सामने मंत्री जी बोलेंगे। नहीं तो घर में अभी आपके सामने भी कभी कोई लाल डायरी के बारे में कोई बातचीत हुई है? घर के अंदर कोई डिस्कशन चला है इस बारे में? देखिए, बैकग्राउंड के पीछे नॉन पॉलिटिकली ये बातें होती थी, ये सही बात है। और उस समय भी जिस समय वो प्रकरण चल रहा था, जब वो ईडी के रेड में से मंत्री निकाल के लाए थे, उस समय मैं घर पे था। और क्या ये गलत नहीं था ईडी की रेड से जो है वो डायरी को निकाल के लाना, भ्रष्टाचारियों का साथ देना? क्या ये आप इसको सही मानते हैं? इसमें मैं बताऊं ना आपको, मुख्यमंत्री महोदय के आदेश के ऊपर, मुख्यमंत्री महोदय के आदेश के ऊपर। नहीं तो तभी भी गलत ही था ना, वो एक्शन तो कर दिया मुख्यमंत्री महोदय के आदेश के ऊपर किया। तो आगे आपके राजनीति के बारे में आप पर्सनली क्या फील करते हैं? सब 18 साल का अब होऊंगा मैं। तो आप क्या कर रहे हैं अभी? मेरी 12th पास हुई है जब सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भगवान दास रोड, और मैंने 12th पास की है हाल फिलहाल। और फिलहाल मैं 18 इस चुनाव में मैं वोट डालने लायक होऊंगा। अगले इस चुनाव में तो नहीं, चुनाव तो फिर आप क्या आप पढ़ाई लिखाई को ज़्यादा महत्व देते हैं, राजनीति को महत्व दे रहे हैं आप? बहुत कॉमन चल रही है, कॉमन चल रही है, लेकिन पढ़ाई लिखाई को महत्व देना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप क्योंकि एक आदर्श है कि युवा के सामने कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो मेरे छोटे दादू साहब, मेरे दादू से 2 भाई हैं। छोटे दादू साहब वकील हैं, और आज से काफ़ी समय पहले तो उन्होंने मुझे इस लाइन में कहा कि तू लग रहा है ठीक है, पर पढ़ाई वाले मामले में जाम है, तो वो मुझे छोड़ने नहीं देंगे पढ़ाई की। तो आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री आपके जन्मदिन पे भी यहाँ पे आए थे, और अब जो ये सारा प्रकरण हुआ है, आपको नहीं लगता कि आपके फादर भी समय समय पे जो है पाला बदलते रहते हैं, तो इसमें आप कैसे हैं, पॉजिटिव? मैं बताऊँ आपको कि कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बाल जितना भी फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पर राज के साथ रहने का फ़ायदा ये सड़कें हैं, पानी की व्यवस्था है। हमारे पहाड़ी बेल्ट में पानी की समस्या है, और इसको सुधारने का काम, सारे काम CHC उप स्वास्थ्य केंद्र खोलना, प्राथमिक केंद्र खोलना, ये CHC खोलना, जिला लेवल के अस्पताल बनाना, उसके सड़कें देना, कहीं कच्ची सड़क कोई रास्ता नहीं है, किसी कटान का रास्ता कराना और उस पर सड़क डालना, ये सब यहाँ लोगों को काम चाहिए। और ऊपर वाली राजनीति की अभी मैं सब समझ नहीं। तो हमारे साथ थे राजेंद्र गुड्डा के सुपुत्र शिवम गुड्डा, जिन्होंने कि बहुत अच्छे से शायद ये पकड़ रखते हैं अपने क्षेत्र के अंदर, तभी उन्होंने महत्वपूर्ण सवालों का पूरी तरीके से जवाब दिया है। और आगे आने वाली जो राजस्थान की राजनीति में है, उसमें जो है लाल डायरी का एक विशेष महत्व है, इसके बारे में भी नकार नहीं रहे हैं। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में ये लाल डायरी क्या गुल खिलाने वाली है। झुंझुनू से नैना शेखावत, राजस्थान तक के लिए।